नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 26 को करेंगे देश भर में आरओबी का लोकार्पण और शिलान्यास। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर लाचू कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। रक्तदान की जगह रहे अलख। 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जोधपुर पहुंचे किरण वर्मा का स्वागत। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर दिया धरना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 26 फरवरी को देश भर में 1500 आरओबी और आरओबी का लोकार्पण एवं शिलान्यास आयोजित होगा। साथ में 554 रेलवे स्टेशन का पूरे देश में समृद्ध भारत योजना के तहत विकास किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह जानकारी आज जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह की तरफ से मीडिया को दी गई। रेलवे प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह अपने आप में बड़ा इवेंट है, इसमें लोग भाग लेंगे। इसमें बच्चों की भी हिस्सेदारी रहेगी जिन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया। विकसित भारत 2047 में देश कैसा होगा, इसके लिए बच्चों की तरफ से निबंध लेखन आदि में भाग लिया गया था। उनमें उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बच्चे इनसे सीधे तौर पर शामिल होंगे। इन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल के 33 जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें 3 आरओबी और 30 आरयूबी है। बाली मारवाड़ स्टेशन पर भी आयोजन रखा गया है। बाकी अन्य स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार ये दूसरा कार्यक्रम है। पूर्व में भगत की कोठी स्टेशन पर इवेंट हुआ था। देखिए, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को पूरे देश में ढेर सारे करीब 1500 आरयूबी और आरओबी का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास रखेंगे। और साथ में रेलवे स्टेशन हैं 554। ये रेलवे स्टेशन समृद्ध भारत योजना के तहत जिसका डेवलपमेंट होगा पूरे इंडिया में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर में लोगों का पार्टिसिपेशन होगा हर लोकेशन पे। वहाँ पर बच्चों का भी इंटरेक्शन होगा जो ऑलरेडी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। विकसित भारत 2047 में कैसा हमारा देश होगा, उसके ऊपर में उनको अवार्ड दिया जाएगा और उनका पार्टिसिपेशन होगा डायरेक्टली। ये फंक्शन हमारे जोधपुर मंडल में 33 लोकेशंस पे होगा और प्लस एक पाली मारवाड़ स्टेशन है वहाँ पर होगा। बाकी आरयूबी हैं 33 लोकेशंस। ये इवेंट हमारे जो पर्टिकुलर इस मंडल में जो पीछे कार्यक्रम हुए थे भगत की कोठी में जो वर्कशॉप का शिलान्यास था और इसके अलावा जो ट्रेनों इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था उसके बाद में ये दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले आपने देखा है कि जो हमारे अमृत भारत स्टेशन है उनका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसी को देखते हुए हमारे ये पाली मारवाड़ स्टेशन है उसका भी शिलान्यास होगा 26 तारीख को। 3 लोकेशंस हैं जिसमें 3 आरओबी हैं और बाकी 30 आरयूबी हैं जो कि लोकार्पण होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रवण बाधित व्यक्ति को अगली सुनवाई की तारीख से पहले नियुक्ति प्रदान करने के आदेश कॉलेज शिक्षा कमिश्नर को दिए हैं। अन्यथा कॉलेज कमिश्नर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर खंडपीठ द्वारा राज्य सरकार की अपील रुपए 10,000 की कॉस्ट के साथ खारिज कर देने के बावजूद याचिका को नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अब मानना याचिका की सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता ने यह आदेश जारी किया। याचिका की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के विज्ञापित पदों के विरुद्ध श्रवण बाधित श्रेणी विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित एक पद के लिए अंतिम रूप से चयनित याची मनीष चौहान का नाम आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग को नियुक्ति हेतु भेज देने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में चुनौती दी थी। शहर के लाचू मेमोरियल कॉलेज में आज ATR-IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसमें जोधपुर और जोधपुर से बाहर के बच्चों को बुलाया गया। इसमें तकरीबन 150 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को इस कार्यशाला में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जानकारी दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार बंसल ने बताया कि आज ATR IR स्पेक्ट्रो पर यह एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला यहां लाचू कॉलेज में आयोजित की गई। वे पिछले 10 साल से इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ने हजारों सैंपल किए हैं, न केवल विभिन्न कॉलेजों के शोधार्थियों के बल्कि आसपास की छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज के सैंपल भी उनके द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्टर बंसल ने कहा कि राजस्थान में संभवतः यह एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग 10 साल से मेंटेन कर रहे हैं। आज कार्यशाला में देश भर से 150 डेलीगेट्स आए। आज उन्हें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जानकारी दी गई। नमस्कार सर, हमारे यहाँ ATR IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और पिछले 10 साल से मैं इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहा हूँ। पिछले कई सालों में ये इंस्ट्रूमेंट ने हजारों सैंपल किए हैं, ना केवल विभिन्न यूनिवर्सिटियों के शोधार्थियों के बल्कि हमारे आसपास की छोटी मोटी इंडस्ट्रियों के भी सैंपल हम लोग करते हैं। और ये राजस्थान में शायद इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास में है और पिछले 10 साल से हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लंबे टाइम से ये सोच रहे थे कि क्यों ना एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए और हम बच्चों को, जोधपुर के बच्चों को और जोधपुर के बाहर के बच्चों को इस बारे में बताएं। देश से सारे राजस्थान और सब जगह से हमारे आज डेलीगेट्स लगभग 150 के लगभग डेलीगेट्स आए हैं और उन सभी का आज ये कार्यक्रम है कि हम उनको ना केवल थ्योरी बताएं बल्कि उनके प्रैक्टिकल या ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने इस एक दिवसीय कार्यशाला में आयोजन किया है। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विजय कुमार बंसल हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं और इस इंस्ट्रूमेंट का इंचार्ज भी हूं पिछले 12 साल से और मैं ही सैंपलिंग से लेके और पूरा इंटरप्रिटेशन वगैरह यहाँ विभिन्न यूनिवर्सिटियों से आए हुए सैंपलों का मैं ही करता हूं। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी MSc और जो शोधार्थी PhD करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। इससे किसी भी रासायनिक केमिकल्स जो होते हैं और जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसकी प्योरिटी को पता करने के लिए काम में आता है। जैसे कि कोई भी ड्रग्स है या कोई भी केमिकल है वो कितना प्योर है, कितना एडल्ट्रेटेड है, उसकी जानकारी शोधार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जोधपुर में यहाँ पे सारे जगह से सैंपल आते हैं, जितने भी IITs हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अजमेर में है लेकिन यहाँ पे जैन व्यास यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी है और ML सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, जयपुर से सारे सैंपल हमारे यहाँ लैब में आते हैं। और इसके विशेषज्ञ जो इस कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय कुमार बंसल जी, वो उनके तत्वाधान में ये कार्यशाला आज संपन्न हो रहा है। EWS संघर्ष समिति की तरफ से संयोजक हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट के बाहर EWS आरक्षण की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। संयोजक हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि EWS के सरलीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। धरने में EWS से जुड़े सभी पदाधिकारी आदि इसमें शामिल हुए। उन्होंने सरलीकरण की मांगों को लेकर धरना देना बताया। धरना देकर विरोध जताया जा रहा है और केंद्र उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार करे और हल निकाले। यदि समय रहते हुए उनकी मांगे नहीं मानी गई तो EWS से जुड़े लोग आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। वहीं भंवरलाल बाहेती ने बताया कि EWS संघर्ष समिति ने आरक्षण को लेकर 10 से बढ़ाकर 14% व शर्तों में सरलीकरण की मांग को लेकर कई ज्ञापन दिए, लेकिन कोई विचार को लेकर कई ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुआ। धरने में राजपूत, माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, माथुर, ब्राह्मण, राजपुरोहित, खंडेलवाल, सिंधी इत्यादि समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ एक बड़ा सेंसिटिव इशू है उस समय EWS क्रांति, और पूरे देश भर का जो युवा है इस समय EWS के लिए बहुत ज़्यादा उद्वेलित है और युवा प्रतिक्रिया दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और पूरे देश भर में पिछले 10 दिन से हम लगातार जयपुर में, जयपुर के बाहर उदयपुर भी, और आज जोधपुर की धरती पर, और कल फिर इंदौर, उज्जैन, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर कानपुर, लगातार युवा जिस तरह से उद्वेलित है, हम केंद्र सरकार से सीधी सी मांग है उसी के अंतर्गत आज जोधपुर में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन 3 घंटे का। केंद्र सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग है, चूँकि देश लोकसभा चुनाव के अंदर जा रहा है,
कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया जाए और भूमि भवन और ज़मीन की जो शर्तें हैं उन्हें विलोपित किया जाए। साथ ही साथ 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए। शहरी निकायों में पंचायत राज में आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से सीधी सी मांग है। अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन, यदि अगर ये नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन पूरे देश भर में किया जाएगा। इसी के लिए आज जोधपुर की धरती पर ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर आज हमारे जोधपुर के अंदर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सरकारों से कहना चाहेंगे कि इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर समानता का अधिकार है, तो फिर हमारे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के अंदर हमारे को समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? अन्य आरक्षणों की तरह हमने किसी व्यक्तियों ने, युवाओं ने स्वर्ण समाज से जन्म लेकर कौन सा गुनाह कर दिया है इस हिंदुस्तान के अंदर? आज हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, स्वर्ण युवा जाग चुका है, ईडब्ल्यूएस से ताल्लुक रखने वाले समाज वर्ग का युवा जाग चुका है। यदि सरकारें हमारे को हक और हमारा न्याय नहीं देते हैं और समानता का अधिकार नहीं देंगे तो यह हिंदुस्तान का युवा सड़क पर लड़ेगा और अपना अधिकार लेकर रहेगा। और यह सरकारें यह गलतफहमी निकाल दें कि हम ईडब्ल्यूएस के युवाओं को अधिकार नहीं देंगे, और ईडब्ल्यूएस का युवा जाग चुका है और यह हक हमारा लेकर रहेंगे। और इस हिंदुस्तान के अंदर जो समानता की बात की जा रही है वो समानता हमारे को भी दी जाए आरक्षण के माध्यम से। आज यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण की मांग को लेकर एक दिन का सांकेतिक जो धरना दिया जा रहा है, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए वर्ग के सामाजिक संस्थाओं के सभी पदाधिकारी और जो ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए वर्ग हैं उनके सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और विशेष तौर से युवा लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस युवा क्रांति के संयोजक शक्ति सिंह जी बांदीकुई भी हमारे साथ में विराजमान हैं, और सभी समाजों के लोग भी यहाँ इस धरने में मौजूद हैं और अपनी ईडब्ल्यूएस को लेकर जो विसंगतियाँ हैं, जो सरलीकरण को लेकर जो मांगे हैं, उन मांगों के लेकर हम धरना देकर हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं। और सरकार से और केंद्र सरकार से, मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारे ईडब्ल्यूएस के संबंधित जो मांगे हैं तुरंत स्वीकार करें और उनका हल निकालें। और यदि समय रहते हुए आपने हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया, समस्या का समाधान नहीं किया और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सर्व समाज, ईडब्ल्यूएस से जुड़े सारे वर्ग संगठित होकर जवाब देंगे और लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ इस ईडब्ल्यूएस से लेकर काफ़ी सालों से हमारी जो सवर्ण जातियाँ हैं वो संघर्ष कर रही है। उसके बाद भी जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो हमारी समाजों की अनदेखी कर रही है। अब तो हद ही पार कर दी। जब राजस्थान सरकार ने 14% दिया तो ऊपर भारत सरकार ने 10% कर दिया। यहाँ कुछ सरलीकरण किया गहलोत सरकार ने, तो भारत सरकार ने महिलाओं के लिए पीर पक्ष का संपत्ति जोड़ और ससुराल दोनों की जोड़ रहे हैं। तो महिला शादी करने के बाद ससुराल में जाती है, जब कंवारी रहती है पीर पक्ष की होती है, शादी के बाद ससुराल पक्ष की हो जाती है, फिर दो ही जगह क्यों जोड़े जाते। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो 8 लाख की आमद पे रखा था तो इन्होंने मात्र 100 गज का प्लॉट जोड़ दिया शहरी नगर पालिका नगर परिषद के अंदर। तो 100 गज का प्लॉट तो आम आदमी गरीब के पास है, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आज 90%, 95%, 85% बच्चे पास हुए रोडों पे घूम रहे हैं हमारे समाजों के, और 30%, 40% डॉक्टर बढ़ रहे हैं। वो क्या करेंगे। अब जब हम पूरी समाज तंग आके परेशान होके अब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अब हमारा मोदी साहब से एक निवेदन है कि आपके जो ये लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, इनकी जो आचार संहिता, इनकी तारीख घोषणा होने के पहले हमारी समाजों की सुने
और हमारे इस ईडब्ल्यू से पूरी सरलीकरण करके हमारा हक दिया जाए। जोधपुर शहर के न्यू मॉडर्न स्कूल का आज वार्षिकोत्सव समारोह शिवांची गेट स्थित बोहरों की महासती माता मंदिर में मनाया गया। इस आयोजन में शहर विधायक अतुल भंसाली एवं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्कूल के बच्चों द्वारा इसमें रंगारंग प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया गया। अमित बोहरा ने बताया कि आज स्कूल का एनुअल फंक्शन किया गया। इसमें 12वीं के बच्चों की तरफ से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी आए। मुख्य अतिथि की ओर से बच्चों को आशीर्वाद दिए जाने के साथ मेहनत करने को कहा गया। स्कूल और परिवार का नाम रोशन करे, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने को कहा। आज शुक्रवार 23 तारीख को कुशली माता मंदिर के अंदर न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी एक ब्रांच हमारे शहर नागा बाजार में है और एक ब्रांच रूपनगर अशोक विद्यानगर के पास है, 12th क्लास के बच्चों का और स्कूल का एनुअल फंक्शन किया गया। इस फंक्शन के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में अतुल जी भंसाली, देवेंद्र जी जोशी जी आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया है और साथ में बच्चों से ये जरूर कहा है कि खूब मेहनत करें, आगे बढ़े। बहुत जल्दी बोर्ड परीक्षा आने वाली है और इन परीक्षा में अच्छा उनको साफ नाम रोशन करें अपने घर वालों का और स्कूल का। पूरा स्टाफ ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम अलग ही हो रहा है, कोशिश करेंगे तो मेहनत करिए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट और वेस्ट जिले के डीसीपी एक बार फिर बदल दिए गए। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर रात एक आदेश जारी कर आलोक श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पूर्व व राजेश कुमार यादव को पुलिस उपायुक्त पश्चिम लगाया। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही दोनों जिलों के डीसीपी बदले गए थे, जिनमें भुवन भूषण यादव पुलिस उपायुक्त पूर्व और राजन दुष्यंत डीसीपी पश्चिम के पद पर लगाए गए थे। अब एक बार फिर से नई लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भुवन भूषण यादव को पुलिस अधीक्षक सीकर और राजन दुष्यंत को पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा लगाया गया है। वहीं भिलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पूर्व और पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जयपुर के राजेश कुमार यादव को पुलिस उपायुक्त पश्चिम के पद पर लगाया। जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल के ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के चलते एक मरीज की मौत के मामले में एपीओ किए गए तत्कालीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमजीएम अस्पताल अधीक्षक को बहाल किया गया है। पूर्व में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल रहे डॉक्टर दिलीप कच्छावा और एमजीएम अस्पताल अधीक्षक रहे डॉक्टर विकास राज पुरोहित को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। रक्त की कमी को दूर करने और जरूरतमंद तक रक्त पहुंचे, इसके लिए देश भर में यात्रा करने वाले किरण वर्मा के जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वे 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर जोधपुर आए हैं। उन्होंने रक्तदान को लेकर देश भर में अलख जगाई है। किरण वर्मा रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर आज जोधपुर पहुंचे। किरण वर्मा ने जोधपुर में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठी पहल की है, जहां उन्होंने 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। इस यात्रा के चलते उन्होंने लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य रखा। जोधपुर यात्रा के दौरान उन्होंने रक्तदान के फायदे और इससे मरीजों को कैसे मदद मिल सकती है, इस पर लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। इस यात्रा में उन्हें जोधपुर रक्तवीरों ने समर्थन दिया और उनका स्वागत किया। आदर्श शर्मा FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप के सदस्यों ने भी इस मुहिम का समर्थन किया और उन्होंने यात्रा के दौरान तुषार, कपिल शर्मा, विकेश गौड़, विकास जैन, मृणाल गौड़, प्रेम गौड़ ने स्वागत किया। मैं नरेंद्र सिंह राठौड़, हम सभी रक्तवीरों भाइयों के साथ मिलके इनका सम्मान कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान के लिए आगे आए। इनको देख के कि आदमी इतना मेहनत करके वहां से 19,000 किलोमीटर चल के 21,000 किलोमीटर यात्रा पूरी कर रहे हैं, तो हम उनके लिए इतना सब स्वागत करके इनका हौसला अफजाई करें और नए डोनर को तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ देश भर में, जिसका मकसद है कि देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से ना हो। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम केरला से शुरू की थी और केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर, दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम
और नॉर्थ ईस्ट होते हुए मैं राजस्थान पहुंचा हूँ, लगभग 19,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके। इस यात्रा का मकसद है कि देश में 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स तैयार करना, ताकि देश में कोई भी व्यक्ति अपनी जान न गंवाए 31 दिसंबर 2025 के बाद। मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाके सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि वो आए और आके रक्तदान करें। और आज मैं जोधपुर की धरती पे इतने सारे रक्तवीरों के साथ आया हूँ और इन सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सपोर्ट करने के लिए वो आए, और जो भी वो सार्थक कदम उठा रहे हैं इस दिशा में, मुझे आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि जोधपुर के अंदर ये समस्या आने वाले दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी और देश में भी हम इस समस्या को मिलके खत्म कर सकेंगे। जोधपुर शहर के कृषि विश्वविद्यालय में फूड सेफ्टी एंड फूड कंट्रोल के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त निर्देशन में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। पहले यह मेला संभागीय स्तर पर होने वाला था, मगर अब यह मेला शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से पूरा सहयोग किया गया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर सुरेश माली ने बताया कि राज्य सरकार मिलेट्स के बारे में उपयोगिता बताना चाहती है कि किस प्रकार इसकी महत्ता है, बाजरे से क्या लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे श्रेयांश का नाम दिया है। भारी खाना यानी बाजरी, ज्वार, मक्का, जो कि बच्चों के लिए काफी उपयोगिता के लिए होता है। महिलाओं और बच्चों में आयरन की पूर्ति इनके द्वारा होती है, जिस बारे में इस मिलेट्स मेले में जानकारी दी गई। सरकार की मंशा अनुरूप इस मिलेट्स मेले का आयोजन रखा गया। बाहर से कृषि वैज्ञानिकों ने आकर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। इस अवसर पर मिलेट्स फूड की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसका उद्देश्य यही है कि लोग मोटे अनाज की उपयोगिता को जानें। खाद्य फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल जयपुर के द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त निर्देश में मिलेट्स मेले का आयोजन हुआ। पहले निर्देश थे कि संभाग स्तर पर मेला लगेगा, तो आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेट्स मेला लगाया गया, जिसमें फूड सेफ्टी की तरफ से भी पूरा सहयोग रहा। राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स के बारे में उपयोगिता बताना चाहती है, किस प्रकार से मिलेट्स मेला लगे, इसमें बाजरे की क्या महत्व है, आम जन को इससे क्या लाभ मिलता है। जो मोदी जी ने भी इस श्री अन्न इसको नाम दिया है। इसमें जो भारी दान होते हैं, बाजरी, ज्वार वगैरह, इससे बना के कुकीज़ वगैरह, जो बच्चों में कुरकुरे वगैरह मिलेट्स खाने के लिए उपयोगी है। और मेन समस्या ये आती है कि महिला या बच्चों में जो आयरन की कमी होती है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से किया जाए। सरकार की मंशा यही है कि आम जन को एक हेल्दी स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मिलेट्स मेले का आयोजन रखा गया है। इसमें कुलपति महोदय भी यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, और भी हमारे आफ्रीका से भी साइंटिस्ट आए थे, जो भी उन्होंने प्रेजेंट दिया है। यहाँ जो मिलेट से संबंधित जो बनाते हैं प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगा के प्रदर्शनी करी है, जो आमजन को इस प्रकार का मैसेज मिले और श्री अन्न, मोटे अनाज की उपयोगिता लोग आमजन जाने, अपने घरों में इसकी उपयोगिता करें। ये फास्ट फूड वगैरह दूसरे जो लोग उपयोग करें, इससे कोई नुकसान न हो, और बाजरे की उपयोगिता, श्री अन्न की उपयोगिता, और इनको लेकर ये आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग रहा है। और मैं सुरेश माली, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने व अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने बताया कि राजभवन की पहल पर प्रदेश के सारे ही विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें जोधपुर का कृषि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो छात्र हैं उनको क्या क्या हमारे कर्तव्य है और क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या राइट्स है, इसके बारे में बताना है। यह पार्क होने से लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी और बच्चे कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को संविधान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे लोग अपने दायित्व को समझकर उसका निर्वाह करेंगे। राजभवन की पहल पे सारे ही प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में इसका संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर भी सम्मिलित है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, उनको क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, इसके बारे में बताना है। और इसको यहाँ पार्क होने से लोगों को उसमें जागरूकता बढ़ेगी, हमारे बच्चों में इसके हमारे कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे और एक अच्छे नागरिक बनने, इस हिसाब से हर विश्वविद्यालय में ये काम चल रहे हैं।
ये लगभग साल भर से काम चल रहा है इसका। हाँ, जिसमें अभी लगभग निर्माण पूरा होने वाला है और हम लोग प्लांटेशन और लॉन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका मेन ध्येय यही था कि हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छे नागरिक बने और हमारे कर्तव्यों के ऊपर ध्यान दें। जोधपुर शहर के गौशाला मैदान में शुक्रवार से राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन स्थल पर आज राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली और अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजन मरुधर खेलकूद संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि मरुधरा खेलकूद संस्थान के तत्वावधान में आज फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को मंच मिले, जोधपुर के खेल प्रतिभाओं को उपयुक्त अवसर प्रदान होगा। इसके लिए यहां खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। शहर विधायक अतुल भंसाली ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के लिए कहा कि हर क्षेत्र में हो, इसके लिए आयोजन रखा गया है। उन्होंने राज्यसभा सांसद गहलोत और आयोजनकर्ताओं को साधुवाद और धन्यवाद दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को भी अपनी शुभकामनाएं दी। खेलकूद प्रतियोगिता में पूर्व जिला प्रमुख पुनाराम सहित कई अतिथि मौजूद रहे। तत्वाधान में आज फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे यह भाव है कि खिलाड़ियों को खेल का मंच मिले, मैदान मिले। इसे जोधपुर शहर और जिले की जो प्रतिभाएं हैं खेल के मैदान, खेल में उनको एक उचित अवसर प्रदान कर सके, उसके कारण खेल का यह आयोजन किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये कहना है कि हर स्थल पर, गांव हो या शहर हो, खेल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आने वाली अनेक प्रकार की प्रतियोगिता, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, हमें खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण। आज मरुधर खेल संस्थान और हमारे जोधपुर के यशस्वी आदरणीय श्री राजेंद्र जी गहलोत, जिनकी देखरेख में और जिनके सानिध्य और जिनकी एक सोच थी, और उसी का परिणाम है कि लगातार कई वर्षों से जोधपुर में ये खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और आज फुटबॉल के मैदान के अंदर फुटबॉल के मैच के साथ ही आज इस खेल का शुभारंभ आदरणीय श्री सांसद राज्यसभा राजेंद्र जी गहलोत, हमारे जोधपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी कच्छावा और जगदीप अपने प्रहलाद जी बजाज, दवे साहब, जयप्रकाश जी राखेचा, राजेश कच्छावा, सुरेश जोशी छोटसा पार्षद और हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी पालीवाल और सभी कार्यकर्ताओं और जोधपुर के नागरिकों के साथ इस खेल का आगाज हुआ कि हर क्षेत्र में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुए। उसी की रूपरेखा के अनुसार ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय भाई साहब का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और रवि गहलोत जो संयोजक है और भी जितने जो लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार। और खिलाड़ियों का भी जो इसमें भावना, खेल की भावना के साथ इस खेल को खेलेंगे, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं इस खेल के लिए। धन्यवाद। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के तत्वाधान में राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज से शुरू किया जा रहा है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अतुल जी भंसाली, पूर्व जिला प्रमुख श्री पुनाराम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र जी कछवा व पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजू जी पालीवाल करेंगे। हमारी संस्था हर वर्ष खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 3 से 4 प्रतियोगिता का आयोजन करती है। ये इस साल की प्रथम प्रतियोगिता है। आगे भी हम इस तरह की प्रतियोगिता करते रहते हैं। जोधपुर नगर निगम उत्तर की तरफ से अपने कार्यों को लेकर कोताही बरती जा रही है। उत्तर के एक सफाई निरीक्षक द्वारा लोगों से पैसे लेकर काम करवाने के साथ अतिक्रमण करवाया जा रहा है। यह आरोप जोधपुर में पूर्व में नगर निगम की पार्षद रही खेरून सोलंकी ने लगाए थे। इसके लिए उन्होंने आज धरना दिए जाने के साथ आमरण अनशन भी शुरू किया। सोलंकी का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे निगम की मंजिल से कूदकर अपनी जान भी दे सकती है।
खैरून सोलंकी ने बताया कि उत्तर नगर निगम से एक अतिक्रमण प्रभारी द्वारा नागौरी गेट के व्यापारियों को परेशान किया जाता है। अतिक्रमण प्रभारी पर आरोप है कि वे व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर जो रसीदें दे रहा है उसमें गोलमाल करता है। वह मनमाने ढंग से रसीदें काट रहा है। सोलंकी ने बताया कि बिना परमिशन के निर्माण करवाया जाता है जो अवैध रूप से करवाए जा रहे हैं। कई मकान अवैध रूप से खड़े हुए हैं जिनका पैसा भी निगम में नहीं है, पैसा उस प्रभारी की जेब में जाता है। प्रभारी द्वारा सोलंकी के साथ भी अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। प्रभारी पर फर्जी तरीके से नौकरी लगने का भी आरोप लगाया गया है। सर ऐसा है कि अतिक्रमण प्रभारी है उत्तर नगर निगम, उत्तर में जो प्रभारी लग रहा है रवि बारासा, वो आए दिन आके नागौरी गेट व्यापारियों को परेशान करता है। रसीद किसी की 2500 की, किसी की 3000 की, किसी की 4000 की और 500 रुपए की रसीद देता है। हालांकि कचरे की भी रसीद काटते हैं लोग सफाई की, तो हमें उससे दिक्कत नहीं है। सफाई की काटे तो भाई दुकानदार कचरा बाहर डालता है तो सफाई करे तो कोई दिक्कत नहीं है, रसीद निकाले तो। अब ये तो आए दिन आता है और 5000 की रसीद 3000 की देता है, 500 रुपए की। उसके अलावा आप मनोहर रोड पे चले जाओ, कितनी कैबिनें लग रही है जिससे पैसे खाता है। उसके अलावा विकास कार्य हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है तो बिना परमिशन दुकानें बन रही है, 3-3 मंजिल मकान बन रहे हैं, एक भी पैसा निगम में नहीं, उसकी प्रभारी की जेब में जाता है। और कहते हैं तो बदतमीजी करता है। आज दुकानदार को रसीदें काटने के लिए आए, कल तो दुकानदार मेरे को बुलाने के लिए आए तो मैं गई तो मेरे को गाली गलौज किया उसने। स्टाफ खुद तो आता नहीं है, स्टाफ को भेजता है, तो स्टाफ ने मेरा वीडियो बनाया, मैंने भी गाली दी उसको। तो कोई बात नहीं, बना तू वीडियो, चिंता मत कर, तू वीडियो बना के डाल। फिर पूरा मैंने बोला 2000 2500 जितने पैसे लेता है निर्माण कार्यों के, कम से कम आज निगम में परमिशन होए तो निगम में पैसा है तो निगम में विकास कार्य होता है ना, पर ऐसे ऐसे चोर बैठे तो कहाँ से विकास कार्य होगा। उसके अलावा ये निगम में इसकी नौकरी भी गलत है, ये बाप की जगह लगा हुआ है, जहाँ इसकी माँ की भी नौकरी थी और बाप की भी थी, फर्जी तरह से नौकरी में लगा हुआ है। पहले अखबार में भी आया हुआ है, इसका फाइल चल भी रही है इसकी और इसको हटा नहीं रहे हैं चोर। फिर मेरे को कहा कि मैंने कहा भाई ये मेरे को कोई नहीं हटा सकता, आपके पार्षदों ने लिख के दिया ना अभी, और आपके महेंद्र सिंह जी ने लिख के दिया ना। महेंद्र सिंह जी के इलेक्शन थे, जब होल्डिंग लगाए थे उन्होंने परमिशन लेके हटाया लगाए थे और मैंने हटा के फेंक दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर सका मेरा। तो मेरा क्या कर रहे हैं? आज मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, हमारे अनशन पे। अधिकारी से बात हुई आपकी? सीओ साहब चले गए थे, अब सीओ साहब आए तो ठीक है और नहीं तो यहाँ पे बैठी हूँ। अगर सीओ साहब नहीं आए तो भी यहाँ बैठी हूँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो मैं ऊपर से भी डाई लगा सकती हूँ, 3री मंजिल से भी। अगर मैं मर गई तो मेरे मरने का जिम्मेवार नगर निगम सीओ उत्तर और रवि बारासा। ये जो पूर्व पार्षद जी है खैरून जी सोलंकी, जिसको हम अपनी बड़ी बहन मानते हैं, तो बड़ी बहन जी परसों आए थे हमारे ऑफिस में, नगर निगम यहाँ पे ऑफिस में, मेरे नागौर के फायर ऑफिस में। तो ये कह रहे थे कि भाई पावटा मेन रोड पे मेरा है ना एक केबिल लगा दो बिना परमिशन और मैं अपने भांजे को बैठाऊंगी। तो मैंने इनसे निवेदन किया, मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं है, अभी अभियान चल रहे हैं, आप यहाँ पे रोड पे मत लगाओ, गली के अंदर लगा लो। तो वो आक्रोशित हो गए और गाड़े आड़े देने लगे। तो फिर भी हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारी बड़ी बहन है, आप बहन जी पधारो। फिर भी उनको राजी करके मैं गाड़ी में जीप में अपनी जीप में छोड़ के उनकी दुकान तक छोड़ने गया। उधर भी उन्होंने आंसर बोला, मैंने कोई कहा भी नहीं कि बड़ी बहन का दर्जा देते हैं हम, तो इनको इनकी इज्जत करते हैं। दूसरे दिन जब 22 तारीख को मैंने भेजा इनको, 30 तारीख को मैंने भेजा लड़कों को, मैंने कहा चलान काट के जो भी पेनल्टी है भरनी पड़ती है, जो दुकान के बाहर सामान रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलान काटते हैं कमिश्नर साहब के निर्देश अनुसार। तो मेरी गैंग गई तो मेरी गैंग के पीछे आगे बहन जी पार्षद जी और आगे पूर्व पार्षद जी आगे आके बदतमीजी करने लगे कि आप ये क्यों काट रहे हो चलान, ये गरीब है, इनको बाहर पड़े रहने तो सामान मेरा एरिया है ये। तो फिर मैंने इनके फोन पे, मेरे लड़के के फोन पे इनसे बात करी। मैंने कहा स्पीकर और बहन जी को रख के भाई बहन जी से बात कराओ, तो बहन जी बात करना नहीं चाहती थी। तो अगर ऐसा होता, मेरे को गालियां बहन जी देते थे, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब बहन जी मेरे वीडियो गलत झूठ वायरल कर रही है जिसमें मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रही है, वो सरासर गलत है।
और ये पता नहीं किन किन मंत्री जी का नाम ले रही है, पार्षद जी का नाम ले रही है, जिनकी एकदम साफ सुथरी छवियां हैं। अब ये मेरे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं बहन जी, और अब मैं इनके ऊपर मेरे ऊपर ये कर रही है, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। परसों की मेरे सीसीटीवी फुटेज भी है, हमारे गवर्नमेंट का कैमरा लगा हुआ है नगर निगम का, इसके आधार पर, और मेरे को जो जाति सूचक जो भी शब्द बोले इसके अंदर, वो सारी मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, लीगल कार्रवाई जो भी होगी। जोधपुर शहर के आंगणवा स्थित मानसिक विमंदित गृह से बुधवार की रात को 2 मुखबधिर बालिकाएं छत के रास्ते दीवार फांद कर निकल गई। पुलिस को सूचना मिलने पर सघन सर्च चलाया गया, मगर बालिकाओं का पता नहीं चल पाया। केयरटेकर ने इस बारे में मंडोर थाने में रिपोर्ट दी। फिलहाल बच्चों का पता नहीं लग पाया है। थानाधिकारी हरि सिंह ने बताया कि बुधवार की रात 8:30 बजे के आसपास मानसिक विमंदित गृह आंगणवा से 2 बालिकाएं छत के रास्ते दीवार फांद कर निकल गई। एक बालिका 17 साल की है, दूसरी 12 से 13 साल की होगी। इस बारे में बुधवार की रात को पुलिस को सूचना मिलने पर नाकाबंदी और आसपास तलाश करवाई गई, मगर बालिकाओं का पता नहीं चल पाया। केयरटेकर प्रकाश कुमार की तरफ से रिपोर्ट दी। दोनों बालिकाएं मुखबधिर है। फिलहाल इनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हुआ था ऐसे, हमारी शिफ्टिंग हो रही थी स्टाफ की, जब है ना सभी शिफ्टिंग हुई, जब काउंटिंग किया ना, जब पता चला कब की घटना है? ये 8 बजे परसों रात तो कैसे भागे? ताला तोड़ा या कैसे गए, क्या गए? ताला तोड़ के दीवार बांध कर दीवार फिर आपने अपना स्टेप पर ढूंढने का प्रयास किया? ढूंढ रहे अपने स्टेप पर 2 दिन हो गए। फिर आपने थाने में रिपोर्ट दी? हाँ थाने में। कौन से थाने में रिपोर्ट दी? दोनों ऐसे ही वो बोल नहीं सकते या क्या कुछ है? दोनों बोल नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कुमार। ठीक। ये मानसिक विमंदित गृह है आंगनवा, वहाँ से 2 बच्चियाँ गई हैं, मुकदमा दर्ज किया है, उसकी तलाश कर रहे हैं। दोनों नाबालिग? हाँ, दोनों नाबालिग बच्चियाँ हैं। तो रिपोर्ट किसने विमंदित है, तो हाँ जो सुपरवाइजर है उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई। सर स्कूल का क्या नाम है? स्कूल नहीं है तो आवास है। आवास ठीक। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 26 को करेंगे देश भर में आरओबी का लोकार्पण और शिलान्यास। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर लाचू कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। रक्तदान की जगह रहे अलख। 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जोधपुर पहुंचे किरण वर्मा का स्वागत। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर दिया धरना। तो आप दीजिए इजाजत, पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।